कि कल जो कमाया है आज वो हमारा जा रहा है। मैं अभी किसी के पास बैठा, आज का शेयर नहीं है ये, आज का तो ऑपरेटर का शेयर है। ये शेयर जो है ऑपरेटर का। अक्टूबर के अंत में जो कपड़ा व्यापार होता है, इनके प्रतिमंडल होते हैं, उनकी एक टीम ना ऑस्ट्रेलिया, मैंने तो अपने को पैसे को बर्बाद करने के लिए शेयर में डाला है, लेकिन एक संभावना से कि ये एथनॉल में काम कर रहा है। तो आपको में एक पहिए पे बाइक चलाने के लिए अपनी हड्डियां भी तुड़वाई होगी, अपनी बाइक का नुकसान भी किया होगा। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर बजाज शुगर की, और बात करेंगे आलोक इंडस्ट्री और कोल इंडिया की, और बात करेंगे सर सुजलॉन एनर्जी की। आपको पता ही है सर, फेड जो अपना दरें बढ़ाने वाला था, उसकी वजह से तहलका जो मचने वाला था, उसमें थोड़ी सी राहत निवेशकों को मिली है, लेकिन चिंता अब भी बरकरार है, क्योंकि फेड ने जो अपने ब्याज दरें बढ़ाई हैं उसमें 100 अंक आधार के बजाय उन्होंने सर 75 अंक ही उन्होंने बढ़ाए हैं सर। इसकी वजह से आपको बाजारों में तेजी आती हुई दिखी और कई शेयर अपने चुंगल से निकलकर ऊपर जाते हुए दिखाई दिए, और हम पुराने जो गिरावटों के दिन थे ना, सब हम भूलते हुए नजर आए हैं सर। आपको एक चीज बता दूं सर मैं, कि कल जो कमाया है आज वो हमारा जा रहा है। मैं अभी किसी के पास बैठा था, उन्होंने जो ऑप्शन में कुछ किया होगा, उसमें उन्होंने कल जो कमाया आज उनका वो चला गया। तो मैंने उनसे पूछा हुआ क्या, कह रहे यार कल कमाया था आज चला गया है। तो हर एक चीज भी सबसे नहीं होगी। अभी मैंने एक को देखा सर, एक बाइक स्टंट दिखा रहा था बंदा, और उसने सर ऊपर बाइक कर ली और वो एक पहिए में चला रहा है बाइक। अब बाइक तो सर मुझे भी चलानी आती है, लेकिन मैं ये कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मुझे प्रैक्टिस नहीं है। उस बंदे ने एक पहिए पे बाइक चलाने के लिए अपनी हड्डियां भी तुड़वाई होगी, अपनी बाइक का नुकसान भी किया होगा। वही चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि जब हम शुरू में बाइक चलाते हैं तो हमारा सारा ध्यान उस बाइक पर होता है कि ये दो पहियों में चलेगी कैसे, कहां से गियर लगेगा, सारा का सारा ध्यान हमारा उसके अंदर है। हम उसे सीख भी लेते हैं। अब हमने वो सीखा, वो हो गया सर इन्वेस्टिंग। लेकिन अगर हम कहें कि एक पहिए में चलने के लिए, वो हो गया सर ऑप्शन ट्रेडिंग। वो किसी किसी से ही होती है। अब ये नहीं कि हमारे से नहीं होगी, होगी, उसके अंदर चाहिए प्रैक्टिस। तो इसलिए कल जो कमाया आज वो चला जाता है, वो इसलिए जाता है क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं की है। तो कोई सा भी काम शेयर मार्केट में खराब नहीं है, तो इसलिए सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा सर। अब मैं आपको बता दूं कि मैंने बीते दिनों जो भी आपको न्यूज़ बताई है, जिस तरह से लोग वीडियो बनाते हैं ना, मैं उस तरह की वीडियो नहीं बनाता, लेकिन मैं आपको एक ऐसी दिशा दिखा देता हूं कि आने वाले दिनों में उसमें रंग आता ही आता है। मैंने जब आपको कोल इंडिया के लिए एक वीडियो बनाई थी कि सरकार चाह रही है, सरकार ये चाह रही है कि जो बिजली बनाने वाली कंपनियां हैं उनको कोयला जो है ना मुहैया निविदाएं निकालकर पूरा किया जाएगा, और कोल इंडिया इसके लिए कई निविदाएं भी निकालने के लिए अपनी अर्जी लगा चुकी है सर। तो ये क्या दिशा दे रहा है कि इसके अंदर कोल इंडिया मजबूत होता जा रहा है। और 8 रुपए आज आपको बढ़ते हुए इसलिए दिखाया है कि जितने भी ये कोयला फिर बिजली कंपनियों को दिया करेगी, उसके अंदर सर होगा क्या, प्रॉफिट होगा। और किसको प्रॉफिट होगा? जिससे कोयला लिया जाएगा। कोयला किससे लिया जाएगा? कोल इंडिया से लिया जाएगा। कोल इंडिया खुद ही कोयले से संबंधित एक कंपनी है सर। 11 अगस्त को ये अपना डिविडेंड दे रही है, और एक्स डेट भी सर इसकी 11 तारीख है, और 3 रुपए करीब का ये डिविडेंड दे रही है। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जब मैंने आपको कई बार बता दिया कि कोयला अभी रीढ़ की हड्डी साबित होगा, और 70 से 75% बिजली कोयले से बनती है, और निविदाएं जो आयात करने की बुलाई जा रही है उसमें सर आपको कोल इंडिया ही मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सर ये तो हमने आपको पहले बता दिया था ना, तो यही एनालाइज होती कि आगे जाकर उसका रंग दिखता है सर। अब इसी तरह ही मैंने आपके लिए एक बजाज हिंदुस्तान शुगर पे एक वीडियो बनाई थी।
जिस पे मैंने कहा था कि ये एनपीए घोषित, यानी कि एनपीए इसको बैंक घोषित करना चाह रहे हैं, जिस तरीके से अपना कर्जा लोन वापस नहीं करना चाह रही है। जब किसी भी कंपनी के साथ एनपीए या दिवालियापन की कुछ प्रक्रिया जुड़ जाती है ना, तो उसका शेयर वहां से गिरना लाजमी हो जाता है। और आज आपको 9 रुपये 90 पैसे तक भी आपका बजाज हिंदुस्तान शुगर शेयर गया। इस वीडियो का बनाने का माध्यम यह है कि कमेंट में भी लोग काफ़ी कह रहे हैं कि बजाज शुगर में करना क्या है सर। देखो सर, वहाँ से लगातार शेयर नीचे की तरफ गया, लेकिन अगर आपने एक ऐसी बात इसके अंदर समझी जो इसके काम के द्वारा इसको अच्छे टारगेट हमें जो मिलेंगे वो इसके काम के द्वारा आएंगे। आपको ये पता रहना चाहिए कि इसने आज ए ग्रुप में सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाली कंपनियों में शामिल हो गई है। आपको ये भी इसका नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है। एनपीए का टैग इसके जो चीनी की मिठास होती है ना, उसको भी कड़वा करता जा रहा है सर। तो उसके द्वारा वो तो इतना शेयर गिरना ही था, लाजमी था। जब किसी में कुछ बैड न्यूज आएगी एनपीए से जुड़ेगा वो तो गिरना था सर, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। लेकिन एक आस क्या लग रही है सर, ये एशिया की तो नंबर 1 कंपनी और वर्ल्ड की चौथे नंबर की ये कंपनी चीनी उत्पादन में आती है सर। आपको ये जानना है कि ये जो काम कर रहा है एथेनॉल में, जो अभी ये प्रति वर्ष सर 38 मिलियन लीटर की ये पैदावार कर रहा है, उत्पादन कर रहा है, उसे ये मांग के द्वारा, यानी जो व्यापार जो बाजार में मांग बढ़ रही है, उभरती मांग बढ़ रही है, और जो पेट्रोल में भी एथेनॉल मिलाया जाएगा, उसे देखते हुए इसने सर 218 मिलियन लीटर प्रति वर्ष कर दिया है। यानी कि आने वाले दिनों में एथेनॉल में राजा बनकर आपको दिखाने वाली है। आपको बता दूं सर, आज मैंने इसके शेयर लिए हैं, लेकिन बहुत कम लिए हैं, क्योंकि मुझे पता है एनपीए का इसका टैग है, जल्दी से इसके अंदर से जाएगा नहीं। मैंने जो एक इसके अंदर अपनी एक संभावना को तलाश किया है वो ये है सर एथेनॉल। और एथेनॉल में हमारे नितिन गडकरी जी का कहना है कि आने वाले दिनों में वो पेट्रोल में इसको ज़्यादा से ज़्यादा मिलाकर अच्छी संभावना पेट्रोल के दामों को नीचे लाएंगे। जब किसी की वजह से पेट्रोल के दाम नीचे हो रहे हैं तो उस चीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है जिसकी वजह से पेट्रोल के दाम नीचे हो रहे हैं। तो मैंने ये पॉइंट पकड़ा है और इसकी वजह से इस शेयर को मैंने आज लिया है। चलो, मैं आपको नहीं खरीदने के लिए कह रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको पॉइंट पकड़ने पड़ेंगे। और जब तक कि आप गुमराह 50, 60, 90, 100 टारगेट में घूमते रहोगे तो अच्छा, एक बात मुझे सर ये याद आई है कि एक ने कमेंट किया कल मेरी वीडियो में, और उस बंदे ने ये मुझे बोला कि आप तो सिर्फ पैनी स्टॉक की वीडियो बना रहे हो। तो बाबूजी ने ये तो देखा नहीं कि पैनी स्टॉक से बचाने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। अगर उनको फंडामेंटल वाली वीडियो देखनी है ना सर, वो तो बहुत कम बनती है। वो तो आपको पता है सर, टाटा के शेयर लेके बैठ जाओ, वो तो आपको पता है रिलायंस के शेयर लेके बैठ जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने को फंसा महसूस जो करते हैं उससे बाहर कैसे निकलें, इसलिए वीडियो देखने के लिए आते हैं सर। नहीं तो सबको पता है कि एसबीआई में पैसे लगा के छोड़ दिया, वो तो सर आपको पैसे डबल ही कर देगा। शेयर मार्केट में पैसे कमाने के हुनर होते हैं। और मुझे ज़्यादा देखकर ये और अच्छा लगा कि उस बंदे के जो कमेंट किया था उसके ऊपर लोगों ने काफ़ी कमेंट उनके ऊपर ही कर दिया उल्टा, कि भाई आपको पता ही नहीं, आप देख क्या रहे हो वीडियो। फिर तो मेरा कहने का मतलब सर ये है कि सर मुझे किसी को गुमराह नहीं करना है और मैं उस लक्ष्य को चल रहा हूँ। लेकिन बीच बीच में जो लोग आते हैं ना, बड़ा मुझे दया सी आती है उनके ऊपर। ये किसी को निगेटिव बता रहे थे, आज किसी को पॉजिटिव बता रहे हो, कल किसी को पॉजिटिव बता रहे थे, आज किसी को निगेटिव। तो सर शेयर प्राइस भी तो 10 के 10 में ही रहता है क्या सर? अगर अच्छी न्यूज आएगी तो 10 से 15, 20 में तो जाएगा, और निगेटिव न्यूज आएगी 10 से ऊपर नीचे जाएगा। तो आपको यही तो देखना सर, एक प्राइस तो कभी रहने वाला नहीं है सर। कैसी छोटी सोच जो यही नहीं समझ सक रहा है कि शेयर प्राइस जब एक जगह टिकता ही नहीं तो वीडियो अलग अलग ही तो बनेगी सर। फिर वीडियो तो मैं ऊपर की तरफ आपको बताता रहूं, नहीं ऐसा नहीं होगा सर, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो बजाज हिंदुस्तान शुगर में मेरी एक संभावना जो मुझे आज खरीदने को मजबूर कर गई है वो है इसका एथेनॉल का काम, और चीनी का काम भी इसका बेस्ट है, वो भी मुझे पड़ गई है। लेकिन जो इसके एनपीए है, जो इस पे कर्जा ज़्यादा है, उसके लिए भी ये बैंकों से बात कर रहा है। जहां ये बात निकल कर आए कि बैंक मान गए हैं तो कहीं ना कहीं ये आपको अच्छे टारगेट भी दिखा सकता है। फिलहाल तो इसे आप गिरते हुए शेयर मानो और एनपीए के द्वारा इस शेयर को देखना पड़ेगा। मैंने तो अपने को पैसे को बर्बाद करने के लिए शेयर में डाला है,
लेकिन एक संभावना से कि ये एथेनॉल में काम कर रहा है, तो आपको वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी सर। तो बात करते हैं सर आलोक इंडस्ट्री की। आज बात इसलिए करेंगे कि अभी 2-3 दिन पहले वीडियो बनाई थी मैंने आपके लिए। मैंने कहा था कि आलोक इंडस्ट्री में अच्छी संभावना में देखने को मिल रही है, क्योंकि 1971 करोड़ रुपए की इन्होंने सेल करी है। 2-4 करोड़ रुपए की सेल करती तो कभी भी इस शेयर की तरफ मैं कभी नहीं देखता। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं सर, 1971 करोड़ की सेल करी है, देख लो ये कितनी सेल होती है। और लॉस इनका 141 करोड़ रुपए है, वो है एक्सपेंस ज़्यादा होने से। लेकिन संभावना हमें इसलिए इसके अंदर अच्छी तलाशनी पड़ेगी कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से हमारे ऑस्ट्रेलिया के साथ, भारत ऑस्ट्रेलिया से व्यापार जो संबंध बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ चीज़ों में छूट मिलेगी, उसमें सर कपड़ा व्यापार भी आ रहा है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। मैंने एक न्यूज़ आज इसके अंदर जो देखी, जो मुझे बहुत ही अच्छा एक दिशा दे रही है कि कपड़े के क्षेत्र में जो कपड़े ब्रांड है और कपड़ा जो निर्यात करते हैं बाहर, वो सर ऑस्ट्रेलिया के जो निवेशक है ना, जैसे कपड़ा खरीदेंगे, उनसे लगातार बात कर रहे हैं। बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है सर। और आपको एक चीज़ ये भी देखना चाहिए कि अक्टूबर के अंत में जो कपड़ा व्यापार होता है, इनके प्रतिमंडल होते हैं, उनकी एक टीम ना ऑस्ट्रेलिया जा रही है अपने ब्रांडों के साथ, यानी अपने कुछ ब्रांड को लेके जा रही है और अपने कपड़े के द्वारा वहाँ पर वो छाने वाले हैं। इसे देखते हुए कपड़े के क्षेत्र में आपको उजाले देखने को मिलेंगे। ये एक छोटी न्यूज़ नहीं है कि एक कपड़ा का प्रतिमंडल, मतलब टेक्सटाइल से संबंधित लोग ऑस्ट्रेलिया अपने कपड़े को ज़्यादा चलाने के लिए, निर्यात करने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं। ये भी आपको पकड़कर टेक्सटाइल से संबंधित इसको जोड़ना चाहिए। ऐसी चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए कह रहा हूँ भाई कि सब्सक्राइब भले मत करो, लेकिन दिल से जुड़ जाओ। और जिस दिन आप दिल से जुड़ गए ना, नुकसान नहीं होने दूंगा। मैं आपको इतना सा बात बता दूं सर, बहुत से ऐसी जो टेक्निक होती है जिसे सिर्फ हम सोच कर ही पैसे कमा सकते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको आगे आगे बता सकता हूं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको मेरे ऊपर विश्वास करना पड़ेगा और आपको मुझे अपना जैसा समझकर ही व्यवहार करना पड़ेगा, क्योंकि सर पैसा जो डूबता है उसके अंदर डूबने वाले का दर्द ज़्यादा होता है। लेकिन ये भी समझ लेना कि जो आपको पैसे के प्रति एडवाइस देता है ना, फिर उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा बन जाती है। तो इसलिए जब भी कोई भी इन्वेस्ट होता है, सबसे पहले अपने द्वारा करें, किसी के भी द्वारा उस पैसों को मत लगाएं कि आप किसी की देखा देखी उस पैसों को लगाने को तैयार हो, जो डबल करने को तैयार हो जाए। तो ऐसा काम बिल्कुल भी मार्केट नहीं करना भाई। क्योंकि मैं बता रहा हूं, क्यों इसलिए बता रहा हूं सर कि ये जो पैसा कमाते हो आप, वो आपके ही काम आने वाला, गवाते हो वो आपका ही गवाने वाला है। ये भी आपको सोचकर समझना चलेगा। पैसा कमाना आसान है, उसे बचाना मुश्किल हो जाता है, ये आपको मार्केट में समझना पड़ेगा। तो बात करते हैं सर सुजलॉन एनर्जी की। बात इसलिए करेंगे क्योंकि इसके अंदर भी एक न्यूज़ जो थी वो पुरानी थी, इसको आपको फिर से मैं समझाऊंगा। और मैंने आपको कहा था कि जिस तरीके से ये रिजल्ट की संभावना इसके नज़दीक आने को होती है, ये अपने रंग में आ जाता है जब इसको अच्छे अच्छे ऑर्डर मिलते रहेंगे और इसकी नज़रें अलग तरीके से आगे बढ़ने को तैयार होगी। ये आपको अपना आप ही आगे बढ़कर दिखाएगा। मैंने आपको कल जैसे विकास लाइफ केयर में बताया था कि काम को देखकर पैसा लगाओ, तो सुजलॉन एनर्जी को भी देखकर पैसा लगाना है, शेयर प्राइस देख के पैसा नहीं लगाना है। ऐसा कल ही कहा था कि तेजी आज इसके अंदर आने वाली है, कमेंट में मैंने। तो ये तेजी जो है ना, इससे संतुष्टि बिल्कुल भी ना रखो। क्या पता सर ये रिजल्ट के बाद नीचे की तरफ आ जाए शेयर। आप इसका काम देखो ना सर। एक न्यूज़ जो मैंने आपको बताई थी जिसमें सरकार ने कहा था कि राज्य सरकारों को अपने अक्षय ऊर्जा का 25% अपने जो अलग तरीके से बिजली होती है ना उसमें मिलाना पड़ेगा। अपनी मांग को पूर्ति करने के लिए 25% उसके अंदर अक्षय ऊर्जा भी होनी चाहिए बिजली की। हर राज्य को ये अनिवार्य कर दिया है। ये अगर आपने न्यूज़ को समझा तो आपको विंड टरबाइन का जो शेयर है ना, बड़ा ही चमत्कारी तौर पर लगने वाला है। लेकिन कोई लोग इसको समझेगा नहीं। क्यों नहीं समझेगा? उसको चाहिए जल्दी में पैसा। लेकिन आपने अगर ये सोचना शुरू कर दिया कि जब 25% अक्षय ऊर्जा हर राज्य में जाएगा, तो क्यों ना सोलर के क्षेत्र में, जल के क्षेत्र में और वायु के क्षेत्र में उजाले आने संभव होते हैं। ये जो तेजी इसके अंदर है ना सर, ये तो काफ़ी गिरावट के बाद वो 40-50 पैसे की तेजी है। इसे तेजी बिल्कुल भी समझकर नहीं चलना है। मेरा जो इसके अंदर व्यू है, मैंने आपको हर बार कहा है, ये जो शेयर है आज का शेयर नहीं है, ये आज का तो ऑपरेटर का शेयर है। ये शेयर जो है ऑपरेटर का है फिलहाल का।
लॉन्ग टर्म का शेयर जब ये आपको 15 रुपए से ऊपर जाता हुआ दिखाएगा ना, वो इसके काम के प्रति ही ऊपर जाएगा, वैसे नहीं जा सकता सर। बहुत से फंडामेंटल वाली कंपनियों को भी शेयर मैंने नीचे की तरफ देखे हैं, वो नीचे ही गिरते रहते हैं, और बहुत से फंडामेंटल भी कुछ नहीं होता तब भी शेयर ऊपर की तरफ जा रहे हैं सर। तो सारी चीज़ों को आपको एक समझना पड़ेगा कि जो वैसी शेयर ऊपर जा रहा है उससे बाहर कोई ऐसी शेयर नीचे जा रहा है, उसमें कभी भी उसके अंदर अपनी प्रतिक्रिया नहीं लगानी चाहिए। शेयर बेकार है जो नीचे जा रहा है। तो काम देखो सर, और ऐसे शेयरों को लेना पसंद करें जिसका काम आपको दिख रहा है। सुजलॉन एनर्जी, विंड टर्बाइन दिख रहे हैं, आइडिया आपका सिम दिख रहा है, लेकिन एक ऐसी कंपनी ना आपको उसका प्रोडक्ट पता, ना आप उसका पता वो कहाँ पर बिक रहा है, ना उसका आपने कभी फोटो देखा, आपने उसे खरीद लिया, तो उसमें आप फंसने ही वाले हो। तो सुजलॉन एनर्जी जिस तरीके से 25% अक्षय ऊर्जा का मिलाया जाएगा, ये मुझे एक पॉजिटिव संकेत थे। फिलहाल ये उसके भी इसके अंदर तेजी की संकेत नहीं दे रहा है, ये दे रहा है सिर्फ रिजल्ट का संकेत कि भाई मेरा रिजल्ट अब आने वाला है, तो उसकी वजह से ये तेजी दिखा रहा, ताकि और जो लोग हैं विंड टर्बाइन में बहुत अच्छा होने वाला है, वो अब हो गया है शायद, इसलिए वो भी खरीदारी करने के लिए आगे बढ़ेंगे। सोच अच्छी बना लीजिए, अपने को मजबूत कर लीजिए, हर परिस्थितियों में अपने को धैर्य दीजिए, तो तब जाकर आपको हर चीज़ें समझ में आएगी। और जो भी न्यूज़ बताता हूँ उसका इफेक्ट जरूर पड़ता है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो कोल इंडिया अपने जो विदाएं निकाल रहा है कोयले की, और वो जब कोयला सबको बांटेगा तो उसकी वजह से मजबूत सर। आलोक इंडस्ट्री कपड़े के क्षेत्र में बाहर आने वाले ऑस्ट्रेलिया में यहाँ से एक प्रतिमंडल अक्टूबर के दिन जाएगा, और अभी फिलहाल वो बात कर रहा है। और आपको हिंदुस्तान शुगर में ये अभिलाषा कि सब कुछ खत्म, लेकिन एक काम इसका जो एथनॉल में ये उसको बढ़ा रहा है, सिर्फ इसकी वजह से कम शेयर, कुछ नहीं पता कि एनपीए फिर दिवालिया पन्ना घोषित हो जाए, फिर भी मैंने तो काफ़ी कम शेयर लगाए। वो आपको देखना कि एथनॉल में अच्छा वर्क कर रहा है, और सुजलॉन एनर्जी आने वाले ज़माने का राजा जरूर बनेगा जिस तरीके इसका काम है। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।